अपनी बात अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारकों के साथ। अग्रभूमि एफपीओ के सम्मानित निदेशकों, क्लस्टर के जिम्मेदार पदाधिकारियों व सक्रिय शेयरधारकों को सादर अभिवादन। आशा है आप सब स्वस्थ व सानंद होंगे। आज से करीब 3 वर्ष पूर्व जब अग्रभूमि एफपीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, तब उस समय बमुश्किल 25 किसान ही शेयरधारक बन सके थे। तब से आज की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। शेयरधारकों की संख्या में करीब 25 गुनी वृद्धि हुई है, अर्थात लगभग 600 किसान कंपनी के शेयरधारक बन गए हैं। अब यह एफपीओ सिवान जिले का सबसे बड़ा एफपीओ बनने के साथ ही बिहार के प्रमुख एफपीओ में अग्रभूमि एफपीओ का नाम शुमार होने लगा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कई योजनाओं का लाभ एफपीओ और शेयरधारकों को मिला है। शेयरधारकों को अपेक्षित प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन व एक्सपोजर विजिट आदि का लाभ भी मिला है, जिससे एफपीओ के संबंध में शेयरधारकों की बेहतर समझ विकसित हो सकी है। एफपीओ के समग्र उन्नयन हेतु नाबार्ड द्वारा हर संभव अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। अग्रभूमि एफपीओ के समग्र उन्नयन हेतु नाबार्ड द्वारा कुछ परियोजनाएं पूर्व में स्वीकृत की गई है। कई परियोजनाएं निकट भविष्य में स्वीकृत होने वाली है, जो कंपनी के त्वरित समाधान में सहायक सिद्ध होगी। नैब किसान से वित्त पोषण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस तरह आत्मा, उद्यान विभाग, पशुपालन व मत्स्य विभाग तथा केवीके आदि ख्याति लक्ष्य संस्थानों विभागों का भी अपेक्षित सहयोग मिला है। उद्योग विभाग भी अब इस एफपीओ के कारोबारी उत्थान में भागीदार बनने को उत्सुक दिख रहा है। उत्पादों की खरीद बिक्री हेतु कुछ कारोबारी एजेंसियों से अपने एफपीओ को टाई अप किया गया है। उत्पादक संगठन, संवर्धन संस्थान परफेक्ट विजन इस अग्रभूमि एफपीओ के सुदृढ़ीकरण, क्षमता वर्धन, कारोबारी उत्थान, उद्यम स्थापना, परस्पर समन्वय, संगठनिक संरचना को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने, कार्यकलापों को पारदर्शी बनाने व सर्वांगीण विकास हेतु अनवरत हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान कर रहा है। कहना न होगा कि सक्रिय शेयर होल्डरों की काबिलियत व सहयोगी स्टेक होल्डरों की उदारता से कंपनी चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। कंपनी का भविष्य उज्जवल है। सभी शेयरधारकों को सतत व सम्मानजनक आय अर्जन हो सके, इसकी पुरजोर कोशिश नाबार्ड व परफेक्ट विजन द्वारा की जा रही है। आने वाले समय में आप कंपनी का शेयरधारक होने पर गर्वान्वित महसूस करेंगे। अब एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर आपका सभी शेयरधारकों और निवेशकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अब आप भली भांति जानते हैं कि इस तथ्य से अवगत भी हैं और आपको इस तथ्य से अवगत कराना समीचीन प्रतीत भी हो रहा है कि एफपीओ का संचालन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। शेयरधारकों की आवाज़, उनकी भावना, उनकी अपेक्षा, उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की जद्दोजहद, शेयरधारकों की समस्याओं की पहचान की परख शक्ति व उनके समाधान की तीव्र उत्कंठा व बहुसंख्यक शेयरधारकों की प्रतिनिधित्व की क्षमता निदेशक मंडल में परिलक्षित होनी चाहिए। सामान्यतः शुरुआती दौर में उत्पादक संगठन, संवर्धन संस्थान द्वारा अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता व अपेक्षित शेयरों की खरीदारी क्षमता के आधार पर निदेशकों का सिलेक्शन कर लिया जाता है। आगे चलकर 3 माह के भीतर वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के चयन की संपुष्टि अथवा बहुमत के आधार पर उन्हें निर्वाचित कर लिया जाता है। अपने अग्रभूमि एफपीओ में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। अब चूंकि शेयरधारकों की संख्या व प्रखंडवार उनके आच्छादन में काफ़ी इजाफा हुआ है, लिहाजा वर्तमान निदेशक मंडल सही मायने में सभी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। इससे एफपीओ के समुचित संचालन में कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही है व दैनिक कार्य संचालन बाधित हो रहा है। अतः कंपनी के व्यापक हित में यथाशीघ्र निदेशक मंडल के पुनर्गठन की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसके अलावा निदेशक मंडल के पुनर्गठन के और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे निदेशक मंडल में क्लस्टरों की भागीदारी जरूरी है। फिलहाल कंपनी के अंतर्गत 6 क्लस्टर कार्यरत है, उनमें 40 से लेकर लगभग 100 शेयरधारक जुड़े हुए हैं। मगर हल्दी मसाला क्लस्टर को छोड़ दें तो किसी क्लस्टर के प्रतिनिधि निदेशक मंडल में शामिल नहीं है। अतः लोकतांत्रिक पहलुओं के मद्देनजर बड़े क्लस्टर के प्रतिनिधियों को निदेशक मंडल में अवश्य स्थान मिलना चाहिए। दूसरा, लोकप्रिय फेस वैल्यू वाले शेयरधारकों की अहमियत जरूरी है। एक आम किसान शुरुआती दौर में शेयरधारक विस्तार के सिलसिले में कंपनी के कार्यकलापों के बजाय कंपनी की बात करने वाले व्यक्ति के समाज में अहमियत को ध्यान रखते हुए कंपनी का शेयरधारक बनता है।
वर्तमान समय में निदेशक मंडल में कुछ ऐसे निदेशक हैं जो 2-3 किसानों को भी शेयरधारक नहीं बना सके हैं, जबकि कुछ ऐसे कर्मठ शेयरधारक हैं जो अपने फेस वैल्यू के दम पर दर्जनों किसानों को कंपनी का शेयरधारक बनाए हैं। अतः लोकप्रिय फेस वैल्यू वाले शेयरधारकों को भी निदेशक मंडल में भागीदारी जरूरी है। तीसरा, शिथिल निदेशकों को दायित्व मुक्त करने की भी जरूरत है। एक सुयोग्य निदेशक को एक आम शेयरधारक की अपेक्षा 10 गुनी गति से अपने दायित्वों के संपादन करने, कंपनी के दैनिक कार्य संचालन में सहयोग करने, व्यक्तिगत हित के बजाय कंपनी के हित की प्राथमिकता देने, शेयरधारकों, क्लस्टरों व निदेशकों के बीच अटूट कड़ी का काम करने, सीईओ से तारतम्यता स्थापित करने तथा कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए अनवरत कार्य करते रहना चाहिए। वर्तमान निदेशक मंडल में शिथिलता का आलम यह है कि कंपनी को नए कार्यालय में शिफ्ट हुए 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है, मगर जिले में उपलब्ध किसी निदेशक ने कार्यालय आने की आवश्यकता महसूस नहीं की है, जबकि इस दौरान दर्जनों शेयरधारक कार्यालय का विजिट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ कारोबारी कंपनियों के साथ निदेशकों व क्लस्टरों की बैठक पिछले सप्ताह आयोजित की जानी थी। इसके लिए 10 कुर्सियों की खरीदारी करनी थी। जिले में उपलब्ध किसी निदेशक ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली और न ही बैंक खाता संचालन की जिम्मेदार 2 निदेशकों ने तय समय सीमा के भीतर अपेक्षित राशि की निकासी हेतु चेक पर हस्ताक्षर किया। फलतः महत्वपूर्ण कारोबारी बैठक रद्द करना पड़ा, जबकि उक्त दोनों निदेशकों के आवास कार्यालय से 2 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मगर जैसे ही कर्मठ शेयरधारक मालती देवी को इस स्थिति की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत अपनी राशि से अपेक्षित कुर्सियों की खरीदारी कर कार्यालय पहुंचाई। अब हमारे शेयरधारक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि निदेशक मंडल का पुनर्गठन कितना जरूरी है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जवान चेहरों को निदेशक मंडल में शामिल कर कंपनी को अत्यधिक गतिमान बनाने की जरूरत। आप महसूस किए होंगे कि कई बार मोबाइल सेट काम करते करते काफ़ी शिथिल हो जाता है। ऐसी समस्या आने पर अनुभवी लोग मोबाइल सेट को स्विच ऑफ कर पुनः चालू कर देते हैं अथवा मैकेनिक द्वारा उसमें अपेक्षित सुधार कराते हैं। तत्पश्चात मोबाइल सेट को पुनः पूर्ववत गति मिल जाती है। उसी तरह व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता व 3 वर्षों से लगातार निदेशक का दायित्व संभालते संभालते कुछ निदेशक थके से महसूस कर रहे हैं। ऐसे निदेशकों को आराम देने की जरूरत है। वह कुछ नए ऊर्जावान चेहरों को निदेशक मंडल में शामिल करने की जरूरत है, ताकि कंपनी त्वरित गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोकतांत्रिक निदेशक मंडल में अपेक्षित फेरबदल एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सभी लोकतांत्रिक संस्थानों में समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप निदेशक मंडल में फेरबदल होते रहते हैं। यह एक जीवंत संगठन की पहचान भी है। अत्यधिक सुयोग्य शेयरधारकों को निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से कंपनी गतिशील बनी रहती है। साथ ही अपने दायित्वों को आप पूरी तरह से निर्वहन न करने वाले निदेशकों में यह भय भी रहता है कि अपेक्षा के अनुरूप कार्य न करने से उन्हें कभी भी पदच्युत किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते चलें कि इस संदर्भ में कि प्रखंडों के समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए भी पुनर्गठन अपेक्षित है। अग्रभूमि एफपीओ में सीवान जिले के लगभग सभी प्रखंडों के शेयरधारक हैं, मगर निदेशक मंडल में प्रखंडों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है और उसमें कई तरह की विसंगतियां भी हैं। जैसे महाराजगंज प्रखंड में से करीब 50 के आसपास शेयरधारक हैं और उस प्रखंड से 2 निदेशक हैं, जबकि सीवान सदर प्रखंड में 100 से अधिक शेयरधारक हैं एवं इस प्रखंड में कंपनी का कार्यालय भी स्थित है, मगर इस प्रखंड में एक भी निदेशक नहीं है। अतः ऐसे विसंगतियों को दूर करने के लिए निदेशक मंडल का पुनर्गठन जरूरी है। अब उक्त तथ्यों के दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी के त्वरित समुत्थान हेतु निदेशक मंडल का पुनर्गठन कितना जरूरी है। तो अब आपके मन में सहज जिज्ञासा उठती होगी कि पुनर्गठन की प्रक्रिया को कैसे अमली जमा पहनाया जाए। तो आपको बताते चलें कि इसकी 3 सहज प्रक्रिया है। पहला, व्यक्तिगत कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहने वाले व निदेशकों के दायित्वों का निर्वहन करने में कठिनाई महसूस करने वाले निदेशक स्वेच्छा से कंपनी के व्यापक हित में निदेशक पद से त्याग कर देगा। तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा क्लस्टरों से राय मशविरा कर नया निदेशक का चयन कर लिया जाएगा। अब यहाँ ये बताते चलें कि निवृत्त निदेशक चाहें तो उनका 1000 का शेयर कंपनी में बना रहेगा और वे सम्मान के पात्र भी बने रहेंगे। दूसरी प्रक्रिया है, क्लस्टर के पदाधिकारियों को निदेशक मंडल की बैठकों में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाए। बैठक के दौरान व सामान्य कामकाजी दिनों में निदेशकों की गतिविधियों पर क्लस्टर पदाधिकारी नजर रखेंगे। वह क्लस्टर से राय मशविरा कर शिथिल निदेशकों को आराम देने व नए निदेशकों के चयन का प्रस्ताव पारित करेंगे और उक्त आशय की सिफारिश और सीईओ को दे सकते हैं, सिफारशी पत्र दे सकते हैं। तीसरा, आपको बताते चलें कि प्रक्रिया
इसमें क्या है कि उपरोक्त दोनों प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में 1/3 शेयरधारक सीईओ को पत्र देकर स्पेशल वार्षिक आम सभा के आयोजन की मांग कर सकते हैं व उक्त सभा में बहुमत के आधार पर निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। तो अब सभी जिम्मेदार निदेशकों व शेयरधारकों से आग्रह है कि उक्त तथ्यों का बारीकी से अवलोकन करें और कंपनी के व्यापक हित में कंपनी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके पूर्ण करें। उम्मीद है कंपनी के सुनहरे कारोबारी भविष्य व सुदृढ़ीकरण के लिए जिम्मेदार निदेशक शेयरधारक शीघ्र ही कदम ताल करेंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी पक्षों को सभी निदेशकों शेयरधारकों को बहुत बहुत धन्यवाद।